अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू दी लेटेस्ट जॉब इंक्वायरी। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं आपके साथ अब ऐसा मटेरियल शेयर करूंगी जो आपके टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल होगा। तो लास्ट टाइम जो मेरी वीडियो थी वो PPS एट 34 पे थी। उसमें सबसे पहले जो पोस्ट थी वो म्यूनसिपल ऑफिसर की थी और राउंड अबाउट 126 पोस्ट थी। उसमें जो सिलेबस था वो 50% जनरल नॉलेज था, 20% इंग्लिश था और 30% जो था वो क्वालिफिकेशन के रिलेटेड था। तो क्वालिफिकेशन इसमें जो MPA पब्लिक पॉलिसी MBA ये थी। तो आज मैं आपको म्यूनसिपल ऑफिसर्स में जो 30% सिलेबस है क्वालिफिकेशन के रिलेटेड, उसमें सबसे पहले MPA के बारे में करवाऊंगी और उसके बाद फिर पब्लिक पॉलिसी और उसके बाद MBA के क्वेश्चन करवाऊंगी। तो MPA के रिलेटेड मैंने जो आप लोगों के लिए ऑलमोस्ट 200 क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं। तो चलें टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले है द फाउंडर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट स्कूल ऑफ थॉट वाज, ये FW टेलर हैं। सेकंड क्वेश्चन जो था, द फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन थ्योरी वाज एल्टन मायो। एल्टन मायो को फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन थ्योरी भी कहा जाता है। फाउंडिंग फादर ऑफ थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी वाज मैक्स वेबर। इसका करेक्ट आंसर है। फोर क्वेश्चन पे आ जाए तो सिस्टम थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ कंपोनेंट्स हैविंग इंटरडिपेंडेंस। फिफ्थ पे है ब्यूरोक्रेसी ऑफ पाकिस्तान इज इलियस्टिस। सिक्स पे है एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी इज established in government organization by ये executive, legislature, judiciary, ये all of these हैं। The first book on public administration was written by L.D. White। correct answer है इसका। Public administration is the study of public policy implementation। 9 क्वेश्चन पे आ जाएं तो ये है प्लानिंग मशीनरी इन पाकिस्तान इज सेंट्रलाइज्ड है, इसका करेक्ट आंसर। 10th पे है फाइनेंशियली द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन इन पाकिस्तान ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड हैज बीन पुअर। 11 क्वेश्चन पे है पब्लिक पर्सनल मैनेजमेंट इन पाकिस्तान इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मेरिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्युनिकेशन रन फास्टर इन सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर। 13 पे परफॉर्मेंस बजटिंग इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सपेंडिचर। 14 पे है द कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटमी वाज गिवन बाय फ्रैंक हेनरी गोडनाउ ने ये दी थी। 15 पे आ जाए तो फॉर्म ऑफ लीडरशिप इन द ब्यूरोक्रेसी ऑफ पाकिस्तान इज अरिस्टोक्रेटिक। ये वो फर्स्ट वाला क्वेश्चन भी इसी के रिलेटेड था, एलियट में जो था। द प्रेसिडेंट ऑफ US हु लेड द फाउंडेशन ऑफ स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाज प्रेसिडेंट विल्सन। प्रेसिडेंट विल्सन फर्स्ट थे जिन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में यानी कि एज अ सेपरेट सब्जेक्ट के तौर पे लिखा था। नेक्स्ट पे आ जाए तो फॉर्मल रिलेशनशिप इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन रूल एंड रेगुलेशन, करेक्ट आंसर है। 18 पे आ जाए तो आइडियल मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी इज बेस्ड ऑन अथॉरिटी ऑफ लीगल रैशनल। 19 पे है प्रेशर ग्रुप इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वर्क फॉर सेक्टोरल इंटरेस्ट, करेक्ट आंसर है। The administrative reforms under which various services were merged in occupational group were introduced in 1973 में introduce हुई थी। Public administration may be defined as administration of public. The concept of bound rationality was given by Herbert Simon। Herbert Simon थे जिन्होंने bounded rationality का concept दिया था। Bureaucracy is based on traditional authority। Next question है behaviorism is associated with socialism।
ये एक बुक है द फंक्शन ऑफ द एग्जेक्टिव। इसके ऑथर के बारे में पूछा गया तो इसका ऑथर चेस्टर बर्नर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ द कोर वैल्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये ब्यूरोक्रेसी है इसका करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द फीचर ऑफ ब्यूरोक्रेसी कंसीव्ड बाय मैक्स वेबर। हायरार्की है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये फॉर्मल स्ट्रक्चर है। ब्यूरोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। 30 क्वेश्चन है मैकग्रेगर नेम इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद वन ऑफ द फॉलोइंग। ये थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, इसकी वजह से इनका नेम ज्यादा एसोसिएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीगल रैशनल अथॉरिटी इज अ कोर कंसेप्ट ऑफ थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी। वन ऑफ द फोर फंक्शनल imperative of system identified by the tall court persons is adaptation। फोर फंक्शन थे, इसमें अडेप्शन जो था वो था और गोल कंप्लियंस लेट, कुछ इस तरह के 2-3 और भी हैं। एंट्रोपी इज अ लॉ ऑफ नेचर इन विच ऑल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मूव टुवर्ड डिसऑर्गेनाइजेशन एंड डेथ। One choice theory is economic explanation of psychology. Which one of the following is the foundation of modern human resource? इसका correct answer है specialization. The process of transmitting the idea or thought into meaningful symbol is called encoding. Which of the following will not be considered as a formal organization? A group of friends। बाकी देखें आ हॉस्पिटल, आ यूनिवर्सिटी, ये सारे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। Which of the following violate the principle of utility of command? Functional organization इसका करेक्ट आंसर है। Which of the following is not a feature of good governance? Nepotism। Next है an organization which successfully achieve the goal will be considered as effective। An organization using its resource wisely and in a cost effectively way is considered efficient। Efficient इसका correct answer है। Grouping activities and resources in an organization is a function of organization। इसका correct answer है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं तो डोमिनेंट रोल इन द डेवलपिंग साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज प्लेड बाय हेनरी फॉयल। 45 क्वेश्चन पे हैं द मोस्ट आर्टिकुलेट स्पोकपर्सन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट वाज। हेनरी फॉयल को बोलते हैं स्पोक्सपर्सन जो है। हाथरॉन स्टडी वर मेनली कंडक्टेड बाय एल्टन मायो। करेक्ट आंसर है two or more subsystems working together to produce more than the total of what they might produce working alone is synergy। An attempt to integrate common business practice from the United States and Japan into one middle ground framework has been termed as universal model। Next question है the owner implies board or director and culture will form the organization external environment। 50 question पे जाएं। The appropriate managerial behavior is given situation depend on a wide variety of element is contingency approach। 51 A goal set by and for top management of the organization is strategic goal। Balancing and reconciling possible conflict among goal is optimizing। correct answer है। 53 पे आ जाए तो a plan that generally cover a span of 1 year or less is short range plan।
ये इसका करेक्ट आंसर है। बिहेवियर दैट डज नॉट कन्फर्म टू जनरली सोशल नॉर्म्स विल बी कंसिडर्ड एज अनएथिकल बिहेवियर। Conceptual and diagnostic skills in an organization are mostly used by top managers. A theory suggesting that people are motivated by a hierarchy of needs was advanced by Abraham Maslow. Correct answer है the extent to which an organization complies with local, state and federal law is legal compliance. Next question पे आ जाए। The process by which a manager assigns some of his total workload to other is delegation. इसका correct answer है power that has been legitimized by the state is legal authority. A condition in which the availability of each alternative and its potential payoff and cost are all associated with probability estimate is state of mild certainty. Correct answer है 61 पे the connection between the politics and the public administration is correct answer इसका A है politics seeks to deal controversial issue and public administration is the means whereby decisions are implemented. 62 पे आ जाए how the role of public administration is determined by the people or government. Can it be a correct answer B है modern democracy can perform this job well. 63 पे आ जाए human relation is the study of the people in action that is correct answer A है the people work in a team spirit or not. 64 पे management improvement is possible by systematic theory if investigator help the decision maker in solving problem. ये इसका यानी A जो है इसका correct answer है। 65 पे आ जाए तो the bureaucracy has certain characteristics that are it has a specialized structure of the nation. 66 bureaucracy is seen as corruptible or otherwise bureaucracy is essential and necessary evil. Correct answer है 67 पे administrative leadership character inspire confidence when it's used. इसका B correct answer है this is adequate build up. 68 पे आ जाए administrative accountability must be accompanied by if ombudsman is independent and non-partisan. 69 पे आ जाए judicial control can achieve administrative accountability successfully if इसका क्वेश्चन फर्स्ट है rule and law is strictly followed. 17 पे आ जाए तो planning and its technique is common to all human activities such as correct answer इसका D है coordination is must in viable planning. 71 पे आ जाए how can effective planning be made meaningfully. correct answer B है its objective must be clearly defined. 72 पे आ जाए public corporation in the innovation of 20th century. The basic features are correct answer इसका C है it is the result of government entry into business. 73 पे आ जाए तो mechanistic theory is formal structure of organization. Its function are drawing up plan for large scale enterprises. फर्स्ट का जो है correct answer है 74 पे आ जाए the organization is the act of designing administrative structure it requires. correct answer इसका D है the allocation of function and responsibility to individual. 75 centralization and decentralization are the problem of relationship between higher and lower level of government. They can be solved by question इसका जो है C इसका correct answer है
solving the jurisdiction dispute. 76 पे आ जाएं तो जीरो बेस बजटिंग, इवैल्यूएट ग्रांट एंड न्यू एक्टिविटीज एंड प्रोग्राम वी सॉल्व. इसका आंसर डी करेक्ट है. द बेसिक डेवलपमेंटल इश्यूज. 77 पे आ जाएं. द सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान हैव बिकम अ कास्ट बाय देमसेल्फ इन्वॉल्विंग पब्लिक क्रिटिसिज्म सच एज. करेक्ट आंसर इसका डी है. दे हैव बिकम प्रोफेशनली इनकम्पिटेंट. 78 पे आ जाएं. कम्युनिकेशन इज अ क्रूशियल एलिमेंट इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड फेल्ड बाय. करेक्ट आंसर ए है. एज द हार्ट ऑफ मैनेजमेंट. यानी कम्युनिकेशन को जो हार्ट ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है. कोऑर्डिनेशन is the removal of conflict from the organization by securing cooperation and teamwork. इसका करेक्ट आंसर है. 80 पे आ जाए तो the public service of Pakistan can be made worthwhile if. करेक्ट आंसर है B. They are not used for political ulterior motives. 81 पे आ जाएं तो in an organization if uniformity of standard and policies is maintained and the head provide direction to all activities then it is sign of centralization. इसका करेक्ट आंसर है. span of control. One means number of subordinate under a superior direct control. 83 पे आ जाएं तो public corporation have been created with the objective of. Correct answer है D. Operational flexibility and autonomy. 84 in United States the practice of making appointment in public service on the basis of political affiliation and personal relationship is known as spoils system. Correct answer है 85 in some country office of the procurator general has been created to. Correct answer इसका D है. advocate cases on behalf of the government in the court of law. 86 है École Nationale D. administration of France act as a recruiting cum training agency. इसका correct answer है. Next, the necessary purpose of financial audit should be to focus on. The correct answer is whether the expenditure was in accordance with rule and procedure. 88 fiscal deficit in government budget can be reduced by. Correct answer D है rationalizing expenditure for economy. 89 पे है in the Maslow's hierarchy of needs the middle level need have been categorized as. मिडिल लेवल इसका साइकोलॉजिकल नीड है. ये मैस्लो की जो हायरार्की है ना इसमें जो फर्स्ट था सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स, साइकोलॉजिकल नीड्स एंड बेसिक नीड्स. साइकोलॉजिकल नीड में सिक्योरिटी नीड भी आ जाती है, सेफ्टी भी आ जाती है. बेसिक नीड में वही खाना पीना. ये इसकी 3 हैं कैटेगरीज. मैंने इनको लिखा भी मतलब सेल्फ फुलफिलमेंट जो है ये फर्स्ट है, साइकोलॉजिकल सेकंड है और बेसिक जो है यह नीड से थर्ड है. ये इसके तीनों हैं. तो मिडिल लेवल जो था, सॉरी यहाँ पे नन्ना पीस लिखा हुआ है, मैंने चेंज किया था. तो ये इसका साइकोलॉजिकल नीड्स है. इसका जो सेकंड है इसका करेक्ट आंसर है. मोटिवेशन इज द फंक्शन ऑफ इंस्टेट factors such as appreciation, recognition, etc. Who gave this theory? ये फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग ने दी थी. मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि उन्होंने ये थ्योरी कब दी थी, किस डेट को. नेक्स्ट क्वेश्चन है 91. वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ द कैबिनेट डिवीजन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट. The correct answer is C. Follow up of the implementation of cabinet decision.
92 पे आ जाए, which of the following is categorized as a strategic decision? करेक्ट आंसर इसका है डी, a committee approving a new rule to meet the future public requirement. 93 पे आ जाए तो a budget is essentially a statement of estimated revenue and expenditure over a period of time. सी इसका करेक्ट आंसर है। 94 पे आ जाए, द कैटेगराइजेशन ऑफ फंक्शन with reference to their direct or indirect concern with the achievement of organization goal is called as, इसका correct answer फर्स्ट है ए, यानी प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शन। 95 पे आ जाए, who wrote the famous book Research on the Bureaucracy in Pakistan? ये राल्फ बैरी बनती थी, इन्होंने ये बुक लिखी रिसर्च ऑन द ब्यूरोक्रेसी इन पाकिस्तान। 96 पे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हैव बीन अ कंसिस्टेंट एफर्ट इन पाकिस्तान सिंस इंडिपेंडेंस। द फर्स्ट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी वाज constituted in 1947. Who headed the committee? तो ये हेरोल्ड एंड इगर थे, इन्होंने हेड की थी ये। 97 पे आ जाए तो इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान द सब्जेक्ट ऑफ लेजिस्लेशन हैव बीन डिवाइडेड इनटू, ये 3 लिस्ट में थी। इसमें जो फर्स्ट लिस्ट थी वो फेडरल की थी, सेकंड प्रोविंशियल और थर्ड कंकरेंट की थी। 98 पे आ जाए तो वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ऑफ द फोर्ड फाउंडेशन टेक्निकल असिस्टेंट टू पाकिस्तान इन 1960 वाज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ, ये इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट है, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज लाहौर। 99 पे आ जाए, द इंट्रोडक्शन ऑफ द सेक्शन ऑफिसर स्कीम इन द सेंट्रल सेक्रेटेरिएट इन 1961 वाज मेड ऑन द रिकमेंडेशन कंटेन्ड इन GM report. 100 पे आ जाए, लीडर्स आर बर्न एंड नॉट मेड इज परसेप्शन बेस्ड ऑन ट्रेड थ्योरी ऑफ लीडरशिप, ये इसका करेक्ट आंसर है। लीडर्स आर बर्न एंड नॉट मेड, ये एक ऐसे था। मेरा आप लोगों से क्वेश्चन ये है कि ये ऐसे किन्होंने लिखा, आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। एक 101 पे आ जाए, द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप इन ऑर्गेनाइजेशन इज नाउन एज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, करेक्ट इसका आंसर है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप इन एन ऑर्गेनाइजेशन, इसका करेक्ट आंसर है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज, करेक्ट आंसर ए है, अ कमिटमेंट टू कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। 104 पे आ जाए, ईच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायरमेंट्स ऑफ 21st सेंचुरी मैनेजर एक्सेप्ट दैट मस्ट बी, फर्स्ट इसका राइट ए इसका करेक्ट आंसर है, मस्ट बी प्रिपेयर्ड टू डील विद पीपल ऑफ डिफरेंट एथनिक एंड रेशियल बैकग्राउंड। 105 आर रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर that happen as a result of experience is known as experiential learning। 106 पे आ जाए तो the process of continuous learning from the full variety of one's actual work and life experience is known as lifelong learning, B इसका करेक्ट आंसर है। 107 पे आ जाए, the individual performance equation is concerned with, करेक्ट आंसर इसका ए, कैपेसिटी विलिंगनेस अपॉर्चुनिटी। 108 पे आ जाए, पर्सनैलिटी कंट्रीब्यूटेड टू कंसिडरेशन ऑफ व्हाट इंडिविजुअल कैन बी, करेक्ट आंसर है। 108 पे आए तो पर्सनैलिटी कंट्रीब्यूट टू कंसिडरेशन ऑफ, इसका करेक्ट आंसर ए है, व्हाट इंडिविजुअल कैन बी। 109 पे आए तो फॉर पीपल हु वर्क हार्ड बट स्टिल डू नॉट अचीव हाई परफॉर्मेंस लेवल देयर मे बी लैक ऑफ फिट between individual attributes and task requirement, करेक्ट आंसर है। 110 पे आ जाए तो कंटेंट मोटिवेशन थ्योरीज आर रिप्रेजेंटेड बाय मैस्लो, ऑर्डर, हर्सबर्ग एंड मैक्स
मैकलेलन। करेक्ट आंसर इसका है 111 पे यानी 111 पे आ जाए तो इंस्ट्रिक्ट वर्क रिवार्ड आर। करेक्ट आंसर इसका सी है जनरली लेस इम्पोर्टेंट देन एक्सटर्नल रिवार्ड। 112 पे आ जाए तो वर्टिकल जॉब्स लोडिंग इन्वॉल्व। करेक्ट आंसर ई है एम्प्लॉय प्रमोशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की। 113 पे आ जाए तो जॉब इनरिचमेंट। इसका करेक्ट आंसर है कैन बी डायरेक्टेड टुवर्ड ईदर ग्रुप और इंडिविजुअल। 114 पे रिवार्डिंग इंडिविजुअल रिजल्ट टेंड टू इंक्रीज परफॉर्मेंस नॉर्म्स। इसका करेक्ट आंसर है 115 पे द प्रोसेस whereby individual or group are held responsible for making their own decision is known as autonomy। Correct answer है 116 पे है which of the following term is used in leadership research to describe a leader who show a great degree of emphasis on the welfare of his her subordinates। ये implies centered। इसका correct answer है 117 पे आ जाए कैरिज्मा इज रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ लीडरशिप। ये ट्रांसफॉर्मेशनल पे। इसका करेक्ट आंसर है 118 में व्हाट आर द टू बेसिक टाइप ऑफ लीडरशिप प्रोग्राम एंड क्राफ्टेड। करेक्ट आंसर है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग एन आइडिया और थॉट इनटू मीनिंगफुल सिंबल। इसका करेक्ट आंसर है ई प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग सिंबल विद अटैच्ड मीनिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। 120 पे इफेक्टिव कम्युनिकेशन आकर व्हेन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी है द इंटेंडेड मीनिंग ऑफ द सोर्स इज द सेम एज द प्रिसीव्ड मीनिंग ऑफ द रिसीवर। Next है 121 who has defined public administration as detailed and systematic application of law। Every particular application of law is an act administration। तो वुड्रो विल्सन आपको जैसे कि पहले बताया कि ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को सेपरेटली डिफाइन किया था। What is another view of the scope of post-Crop study of public administration in modern time। अच्छा ये है इसका करेक्ट आंसर प्रिंसिपल व्यू ऑफ पीएट। ये पोस्ट-Crop जो है ना ये एक थ्योरी थी और इसमें जो है P for planning, O for organization, S for स्टाफिंग, डी फॉर डायरेक्टिंग, सी फॉर कोऑर्डिनेटिंग। इस तरह मतलब ये थ्योरी है। मेरा आपसे क्वेश्चन है ये थ्योरी किसने दी, आपने ये बताना है कमेंट सेक्शन में। 123 पे आ जाए तो द ह्यूमन रिलेशन अप्रोच वाज द रिजल्ट ऑफ ओवर एम्फसाइज द कैरेक्टर ऑफ साइंटिफिक मूवमेंट अप्रोच। नेम द लीडर ऑफ दिस अप्रोच। ये एल्टन मायो थे। करेक्ट आंसर है 124 पे द ब्यूरोक्रेसी हैज बीन डिफाइंड एज अ सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सपर्टनेस, impartiality and absence of humanity। Who defined this? Max Weber थे जिन्होंने ये डिफाइन किया था। What do you assess the status of bureaucracy under devolution plan 2000? Whether they have become correct answer इसका रिफॉर्मर है। 126 पे आ जाए द सिस्टम थ्योरी इज मोस्ट अप्लाइड इन मिलिट्री ऑपरेशन बिकॉज इट इज मोस्ट ऑब्जेक्टिव। ये इसका करेक्ट आंसर है। 127 पे आ जाए द करिस्मेटिक लीडरशिप हुज अथॉरिटी हैज अ लेजिटिमेसी बेस्ड ऑन करिस्मेटिक ग्राउंड। डू यू थिंक इट इज सुटेबल इन पाकिस्तान ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड। तो ये पॉलिटिकल ग्राउंड है जिसके लिए ये सुटेबल है। 128 पे आ जाए तो देयर आर मैनी बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लीडरशिप।
हाँ, सिलेक्ट वन मोर सूटेबल। तो इंस्टीट्यूशनल बेस करेक्ट आंसर है। 129 पे इन योर व्यू विच इज द बेस्ट वे ऑफ टैकलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव कंप्लेंट्स। तो करेक्ट आंसर इसका डी है, बाय प्रोफेशनल बॉडीज। 130 पे आ जाए, इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कंट्री व्हाट टाइप ऑफ प्लानिंग इज मोर सूटेबल एंड अप्रोप्रिएट। इकोनॉमी किसका करेक्ट आंसर है। 131 पे आ जाए, देयर आर मैनी थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बट ऑल हैव बीन क्लासिफाइड इनटू टू, व्हिच थ्योरी कंसिडर विएबल इन प्रेजेंट एरा। तो ये ह्यूमन रिलेशन थ्योरी है। 132 पे आ जाए, द यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर डिवाइडेड इनटू लाइन यूनिट एंड स्टाफ यूनिट according to their function. Name the unit accordingly. ये advisory इसका correct answer है। The following are the foundation of modern personal system. Which system you preferred most? ये marriage system है, इसका correct answer। 134 पे there are many sources of coordination and control which are mentioned below. Which source you consider more viable? तो ये है delegation of authority। 135 पे द proper continuity of communication इसका communication system in public administration is a serious problem. Point out which hindrance below must be removed first. तो ये correct answer इसका C है, status distance। Point out correct in the following. Deficient financing is born in developing countries। जिसका correct है आंसर है 137 पे टिक आउट द correct one machinery which is most effective in financial administration। correct answer है principal financial officer in the administrative department। 138 पे the oral and written communication of individual is mentioned in the following. Mark of the most effective communication। ये पर्सनल कांटेक्ट इसका करेक्ट आंसर है। 139 पे the following are some administrative change are made under administrative reform 1972। Point out the most sustainable change in it। Correct answer A है reorganization of secretariat and departmental structure। 140 पे आ जाए, point out the most important defect in public bureaucracy of Pakistan। Some argument below। इसमें करप्शन जो है ये डिफेक्ट है ब्यूरोक्रेसी में। 141 पे all are the characteristic of administration except is not distinct from ownership। correct answer है according to 142 according to an early definition that kind of management which conduct a business or affairs by standards established by facts are obtained through systematic observation experiments or reasoning is known as ये scientific management। इसका correct answer है Henry Ford, Terry Coons and O'Donnell had the following view regarding administration and management। ये management and administration are one। ये इनके views थे administration and management के बारे में। 144 पे आ जाए, human relation approach was a metaphoric step in management theory and practice। The study of this movement were carried out at इसका करेक्ट आंसर डी है जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी न्यूयॉर्क। 145 पे आ जाए तो द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड implies should receive order from one's superior only। बी इसका करेक्ट आंसर है
नेक्स्ट पे आ जाए 146 पे, तो विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट इंस्यूरेटेड एज अ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फोर्ड। इसका करेक्ट आंसर है ए, विजन ऑफ वर्क। 147 पे आ जाए, अ प्लान इज अ डिटरमाइंड course of action. The first major step in the process is correct answer B है stating organizational objective. 148 पे which of the statement given below regarding decision making is false. Correct answer D है decision making is identical with problem solving. 149 पे आ जाए तो which of the following statement about span of management is false. Correct answer इसका C है the capacity and ability of the execution have absolutely no role in determining the span of management. 150 पे आ जाए line organization is most suitable where. Correct answer C है where expertise of specialist is required. 151 पे आ जाए मैनेजेरियल अथॉरिटी डोनेट। करेक्ट आंसर ए है राइट टू एक्ट और डायरेक्ट द एक्शन ऑफ अदर इन अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। 152 पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। बी करेक्ट आंसर है रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड। 153 डिसेंट्रलाइजेशन इज। करेक्ट आंसर है सी डेलीगेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग। 154 पर्सनल फंक्शन इज अ स्टाफ फंक्शन। करेक्ट आंसर इसका बी है स्टाफ फंक्शन। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मैन पावर प्लानिंग आर ट्रू एक्सेप्ट। करेक्ट आंसर इसका डी है मैन पावर प्लानिंग इज अ वाइटल मैनेजेरियल फंक्शन। 156 पे आ जाए तो जॉब डिस्क्रिप्शन इम्प्लाइज। करेक्ट आंसर बी है रिटन स्टेटमेंट ऑफ द मेन ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच जॉब इंटेल। नेक्स्ट पे आ जाए 157 पे एन इंडिविजुअल who systematically develop a subordinate ability through intensive tutoring is named as mentor. 158 a plan for allowing each employee to determine the makeup of his or her fringe benefit packages. Correct answer C है cafeteria compensation. 159 पे जाए which of the following statement regarding the communication is false. Correct answer इसका D है communication and information are synonym. 160 open door policy is an aid to upward communication. इसका correct answer है 161 पे health and wellness is a currently important work related value. ये कुछ स्टेटमेंट है जो पास पेपर्स में आई हुई थी ट्रू और फॉल्स की, तो मैंने इनको लिया है हेल्थ एंड वेलनेस इज करंटली इम्पोर्टेंट फॉर रिलेटेड वैल्यू, ये ट्रू है। नेक्स्ट आ जाए द कॉग्निटिव कंपोनेंट ऑफ एन एटीट्यूड कंसिस्ट ऑफ बिलीफ एंड वैल्यूज एंटीसीडेंट, ये भी ट्रू है। द इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ एन एटीट्यूड इज अ स्पेसिफिक फीलिंग रिगार्डिंग द पर्सनल इम्पैक्ट ऑफ द एंटीसीडेंट, ये ट्रू है। नेक्स्ट है एन एटीट्यूड रिजल्ट इन इंटेंडेड बिहेवियर, ये फॉल्स है। 165 पे जॉब satisfaction is closely related to organizational commitment and job environment, ये ट्रू है। A loyalty response to low job satisfaction occur when an employee passively wait for condition to improve because of a trend in the organization, ये ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है expectancy can have both positive and negative result for a manager, ये ट्रू है। 168 पे है द अर्लीस्ट स्टडी ऑफ लीडरशिप टेंड टू फोकस ऑन लीडर बिहेवियर, फॉल्स है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है ट्रांजैक्शनल लीडरशिप इंक्लूड कैरिज्मा, ये ट्रू है।
Leader behavior for high performance work team tend to be charismatic. ये false statement है. One major power that bureaucracy has is simply its staying power. True है. Implement is the most hands-on phase of public administration. True statement है. Next है, a good geographical information system is location-related computer program data and maps of a variety of usage. True है. Next question है, the most powerful reason for the growing recognition of the global economy is the growth of international trade groupings and pacts. Next, the learned and shared way of thinking and doing things founding among members of a society is known as culture. Correct answer है, each of the following is a popular dimension of culture except use of space. Correct answer है, to help combat selective perception, a manager should view the situation as others view it. Correct answer है. Assigning personal attributes to other individual is known as stereotyping. Next पे आ जाएं तो the key element of the communication process include all but which of the following? An interpreter. ये इसका correct answer है. 180 पे आ जाएं. Non-verbal communication is communication through physical gesture. Correct answer है. 181 पे है, the difference between public administration and business administration is. Correct answer A है, amount of political and legal constraint on decision making. 182 पे आ जाता, the emphasis of the politic administration dichotomy is on. तो इसका करेक्ट आंसर ए है, द फोकस आर वर्ड ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. 183 गुलिक एंड अर्विक postcrop anagram was reference to the locus of public administration. इसके रिलेटेड ऑलरेडी एक क्वेश्चन भी पूछा गया है पहले. एक बहुत फेमस कंसेप्ट है पोस्ट क्रॉप का. 184 पे आ जाए, द 3 कंपोनेंट्स दैट कंप्रोमाइज पब्लिकनेस एंड प्राइवेटनेस इन सोसाइटी आर एग्जीक्यूशन, रेगुलेशन एंड स्ट्रक्चर. ये करेक्ट इसका आंसर है. नेक्स्ट 185 साइमन रिफ्यूटेड द एडमिनिस्ट्रेटिव. ये नन ऑफ दिस है, इसका इसमें से कोई भी नहीं है. इसका करेक्ट आंसर ए है. द न्यू पब्लिक मैनेजमेंट कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब एज. करेक्ट आंसर सी है, एप्लीकेशन ऑफ बिजनेस प्रैक्टिस इन पब्लिक मैनेजमेंट. 187 पे आ जाए, द ओपन मॉडल फॉर ऑर्गेनाइजेशन इज रेफर टू एज collegial and competitive. 188 पे आ जाए, द एम ऑफ टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज. टू करेक्ट आंसर है इसका सी, इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी एंड प्रोडक्शन. 189 पे आ जाए तो इन कंपैरिजन टू मैनेजर ऑफ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक ब्यूरोक्रेट मस्ट. करेक्ट आंसर इसका डी है, स्पेंड मोर टाइम ऑन बोथ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड इंटरनल मैनेजमेंट. 190 पे है, सुपरविजन एज अ mechanism of control over subordinate has been found to be more effective than behavior control. इसका करेक्ट आंसर है. According to Weber, the 3 types of leadership are charismatic, traditional, legal or rational. करेक्ट आंसर है इसका ए. In terms of public administration, one define a system according to the organizational structure. 193 पे आ जाए, the advantage of system approach is. correct answer इसका सी है, it forces us
to delineate the difference and similarity in worldview and improve efficiency and effectiveness. 194. According to humanist approach, the management scientist system is incomplete because correct answer B है, it failed to account for the variable of uniquely human qualities such as genius and despair. 195 पे the purpose of decision tree is cost analysis है. इसका correct answer the line item budget cover input only. Performance budget cover ये input and output. Correct answer है. Next, the essential difference between management by objective and planning program budgeting is that MBO necessarily focus on alternatives. ये इसका correct answer है. Next है 199. One of the salient feature of civil service system of Pakistan is correct answer C है, preference for generalist. 200 ये है public goods differ from private goods on exclusion, ये प्राइस है, इसका करेक्ट आंसर है. तो ये 200 क्वेश्चन थे एमपीए के रिलेटेड. ये मैंने लास्ट कुछ पेपर्स थे उनमें से सिलेक्ट करके जो मुझे ज़्यादा मतलब जो फ्रिक्वेंटली आस्किंग क्वेश्चन है वो मैंने लिए हैं. तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें. दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.